ना केक है ना है मिठाई, ईद स्पेशल मीठे की आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, यकीन करें मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ दूध में चंद चीज़ें ऐड करें और ज़बरदस्त सा मीठा 15 मिनट में बनाकर रेडी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो मीठी ईद पर भले ही आप सेवइयाँ बना लें, मगर मेरे कहने पर एक बार ये मीठा बना कर देखें, यकीन करें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये कोई इतना ज़बरदस्त मीठा बनकर रेडी होता है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ईद स्पेशल मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया। अच्छा, दूध जो इस मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे या कोई भी मीठा बना रहे हो, टेट्रा पैक का दूध लेंगे ना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मैं भी पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध में मैंने शामिल कर दी है 1/3 के बराबर चीनी, यानी कि रेगुलर शुगर। 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी इसमें वनीला एसेंस के। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का पानी भी डाल सकते हैं। 1 कप मेरे पास है सूजी। सूजी बारीक है तो वेल एंड गुड है। अगर मोटे वाली सूजी है ना तो उसे मिक्सी जार में डालें और एक दफ़ा मिक्सी जार को घुमा लेंगे तो सूजी बारीक हो जाएगी। तो 1 कप सूजी ऐड कर दें। बस जी, अब फ्लेम को आप लोगों ने ऑन कर देना है। मुसलसल मिक्स करते रहेंगे, चम्मच नहीं छोड़ना। जैसे जैसे मिक्स करेंगे सूजी फूलेगी और दूध गाढ़ा होता चला जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि सूजी कच्ची है, सूजी की भुनाई नहीं हुई। आप बेफिक्र होकर यह मीठा बनाएं, यकीन करें इसका रिज़ल्ट आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो दूध को बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इकट्ठी डाल दें। 5 से 6 मिनट लगेंगे और सूजी कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। जब बड़े बड़े से बबल्स आने लगें तब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मक्खन शामिल करें। सॉल्टेड, अनसॉल्टेड कोई सा भी मक्खन ले सकते हैं। मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। अच्छा, आप इसे सूजी की खीर भी कह सकते हैं। अरेबिक डिज़र्ट है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अब हमने क्या करना है, सर्विंग डिश को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से या फिर मक्खन की मदद से। गर्मा गर्म सूजी का मिक्स जो भी हमने बना कर रखा हुआ था ना, सर्विंग डिश में डालें और अच्छे तरीके से इसे फैलाकर इवन कर लें। इसे बनाने में आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे। ठंडा ठार ये डिज़र्ट जब आप सर्व करेंगे ना, इसकी एक बाइट आपको हैरान कर देगी। आप खाएंगे और खाते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये मीठा बनता ही इतना टेस्टी है। तो देखिए, 1 लेयर मैंने लगा ली है, अच्छी थिक लेयर लगाएं और इवन कर लें। अब इसे रख देंगे फ्रिज में। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम, तकरीबन आधा कप के बराबर। क्रीम अब जब भी फ्रिज से निकालें क्रीम ठंडी होनी चाहिए, मगर उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, बीटर की मदद से क्रीम को फेंट लूँगी। इतना फेंटें कि ये अच्छी फ्लफ़ी हो जाए और सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए। तो बेहतरीन सी हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अच्छा, ये क्रीम मीठी थी तो मैंने इसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अगर आप फीकी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इसमें 2 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी या फिर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब क्रीम को फिल कर लेंगे पाइपिंग बैग में। इधर जो सूजी हमने ठंडा होने के लिए रखी हुई थी, माशाल्लाह से ज़रा चेक करें कैसे सेट हो चुकी है। पाइपिंग बैग में अगर क्रीम को फिल करेंगे तो आपको इसे पोर करना आसान रहेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसे वैसे स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो क्रीम की एक मोटी सी लेयर लगा दूंगी। सेवइयाँ तो आप हर ईद पर बनाते हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सेवइयाँ ना बनाएं। मेरे कहने पर इस मीठे की रेसिपी को एक बार बनाकर देख लें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे।
अब क्रीम की लेयर लगा देने के बाद मैंने ले लिया एक कांटा और इसकी मदद से हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर दें। 10 से 15 दाने लिए थे मैंने पिस्ता के, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा। फिर उसका छिलका निकाल दें और बारीक बारीक काट के गार्निश कर दें। गुलाब की पत्तियां भी लगाएंगे जो कि इस रेसिपी का हिस्सा हैं। चलें जी, डिज़र्ट तो चला जाएगा फ्रिज में ताकि क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, मगर तीसरे स्टेप में हमें एक चाशनी या सिरप तैयार करना है। तो आधा कप मैंने ले ली है चीनी और आधा कप ही शामिल करूँगी मैं पानी का। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया। 2 से 3 कतरे डालूँगी मैं वनीला एसेंस के और एक लेमन का जूस, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होना चाहिए। लेमन जूस डालने से सिरप का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये लाजमी डालिएगा। मिक्स करेंगे और बस सिरप को पकाना स्टार्ट कर दें। हमें 1 तार का या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना। बस 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ जाए, चीनी घुल जाए, तो हमारी चाशनी या शीरा तैयार है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा, तो बस 2 से 3 बॉयल आने दें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो शीरे को जब आप चेक करेंगे तो आपको ऑयली सा फील होगा, हल्का सा चिपचिपा लगेगा, तब हमारा शीरा या चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने दें। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चले जी, हमारा मीठा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और शीरा जो हमने बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसे सर्व करने का तरीका ये है कि शीरा आपने इस डेज़र्ट पर डालना है और इसे ठंडा ठार सर्व कर देना है। यकीन करें, इस मीठे का जायका आपको सरप्राइज़ कर देगा कि इतनी कम सी चीज़ों में इतना ज़बरदस्त मीठा भी रेडी हो सकता है। दावत स्पेशल रेसिपी है, रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ईद के बाद दावतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। आप इस मीठे को किसी दावत में बना कर देखें, यकीन करें मेहमान आपकी तारीफ़ ना करें ये हो ही नहीं सकता। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।